शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लौकान अल बहरु मिदादल लि कलिमाति रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। आज आपके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर, सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वागा टाउन आपसे मुखातिब हैं। आज का हमारा मौजू है कि कामयाब होम्योपैथिक मुआलिज और नाकाम होम्योपैथिक मुआलिज में आज हम मुआजना करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस है इसमें जो कामयाब मुआलिज हैं वो आपको 5% से ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। कामयाब मुआलिज मेरे नज़दीक ये नहीं है कि उसने 100 मरीज़, 200 मरीज़, 1000 मरीज़ रोज़ का देख रहा है। मेरे नज़दीक कामयाब मुआलिज ये वो है जो होम्योपैथिक में अपने मरीज़ की मर्ज़ को समझता है, उसकी दवाई तजवीज़ करता है और उस दवाई से मरीज़ को अफाका होता है। इसको कामयाब तसव्वुर किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि नाकाम होम्योपैथिक की। जब आप नाकाम होम्योपैथिक को समझ जाएंगे और वो आदत अपने अंदर से निकाल देंगे तो यकीनन आप कामयाब होम्योपैथिक मुआलिज बनेंगे। हम देखते हैं कि फलां होम्योपैथिक बहुत कामयाब है और हम सिर्फ ये देखते ही रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो किन असूलों को, किन प्रिंसिपल्स को साथ लेकर चला है और उसके तहत वो इस मुकाम पर पहुंचा है। अब हम चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ के नाकाम होम्योपैथिक। सबसे पहले वो होम्योपैथिक है जो ये चाहता है कि मैं बिल्कुल घर पर सोया रहूं, कॉलेज भी ना जाऊं, कुछ भी ना करूं, पढ़ाई भी ना करूं और उसके बाद मुझे होम्योपैथिक की डिग्री किसी तरह मिल जाए और मैं बगैर किसी उस्ताद की रहनुमाई के अपना एक क्लिनिक बना लूं। अच्छा या बुरा वो एक अलग इशू है कि किस कैटेगरी का है और उस पर मुझे 2-4 टोटके और 2-4 नुस्खे ऐसे मिल जाएं जिससे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। रातों रात अमीर ना भी हूं तो कम से कम मैं अपना गाड़ी का खर्चा, मोटरसाइकिल का खर्चा पहले दिन से निकालना शुरू कर दूं और उसकी किसी किस्म की तवज्जो किसी चीज पे नहीं होती। और कामयाब होम्योपैथिक इसके बरअक्स है। कामयाब होम्योपैथिक वो है जो अपने कॉलेज पे मुकम्मल तवज्जो देता है, पढ़ाई पे मुकम्मल तवज्जो देता है और इसके बाद वो डिग्री लेने के बाद किसी अच्छे उस्ताज़ा की महफिल को में बैठता है और उस महफिल से वो सीखता है, उसमें सीखने की लगन होती है। वो होम्योपैथिक की रोज़ाना की बेस पे एक जो है वो अद्वियात को स्टडी करता है और उसकी तवज्जो पहले दिन से मरीज़ की जेब पर नहीं होती। वो ये नहीं सोचता कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। वो मेहनत करता है और मेहनत का फल उसे मिलता है। आप जिस चीज़ में भी मेहनत करेंगे उसका फल यकीनन आपको मिलेगा और फिर वो मुख्तलिफ जो है असूल जो है उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कम से कम एक दवाई को रोज़ाना की बेस पे दोहराई करता है और इसके बाद अपने दीन इस्लाम से वो टच रहता है और उसके जो उसूल हैं हमारे दीन इस्लाम के, नमाज पढ़ना, अच्छाई करना, अखलाक रखना, ये सब उसने इम्प्लीमेंट किए होते हैं। अब जो आज गोरा या चाइनीज जो हैं, चाइना की एक कहावत है कि
वो लोग बिजनेस ही ना करें जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। इन असूलों को दीन इस्लाम ने बहुत पहले बता दिया है, मगर जो है हम उसको पढ़ने के बजाय, उसको समझने के बजाय हम जो गोरे की बात है या कोई चाइनीज मुसन्नफ की बात है उसे हम प्रेफर करते हैं। होम्योपैथिक में ये सब करने के बजाय सबसे पहले जो अहम चीज है वो है पॉजिटिव केस टेकिंग। इस पे मेरी पहले स्पीच आ चुकी है या वीडियो आ चुकी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे लिंक में दे दूं, नहीं तो आपने सुनी होगी कि पॉजिटिव केस टेकिंग। अब पॉजिटिव केस टेकिंग के लिए उस्ताज़ा की रहनुमाई दरकार है, और उस्तादा की रहनुमाई के लिए आपको खुशनुदी चापलूसी नहीं चाहिए, अदब चाहिए। और अदब करेंगे तो उस्तादा आपको कुछ सिखाएंगे, आप कुछ सीखेंगे। जो होम्योपैथिक डॉक्टर है जिसका एक्सपीरियंस है वो बहुत सी बातों पे खामोशी इख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसे समझना या समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये कि मटीरिया मेडिका में सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि उसे समझना एक फन है, और उसके बाद ऐसा कभी नहीं होता कि जो हमारा मरीज है वो एज इट इज बिल्कुल उसी तरह जो है वो जिस तरह हमारे मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है उन अल्फाजों में आपको अपनी अलामात दे। आपको उसकी बताई हुई अलामात को भी ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब हमारा क्या मौजू है? मौजू ये है कि हमारा लुब्बे लबाब ये है कि मेहनत में ही अजमत है। आप कभी इस तरह कामयाब नहीं हो सकते कि आप कहें कि मैं एक कामयाब होम्योपैथिक बन जाऊं, और आपने उस पर मेहनत करने के बजाय आप मल्टीपल जगह पे अपने जहन को आप चला रहे हों। अगर होम्योपैथिक में कामयाब होना है तो आपको होम्योपैथिक से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मरीज को कोई गर्ज नहीं है कि आप जो है होम्योपैथिक में किस फार्मेसी की दवाई दे रहे हैं। मरीज को ये गर्ज है, सबसे पहली ये गर्ज है कि आपकी दवाई से वो शफायाब हो और बेहतरी हो या शफायाब हो या उसकी इमरजेंसी जो है वो बेहतर हो। अब किसी वक्त में हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि 3 चीज़ें हैं जब मरीज आपके पास आता है। आपके पास 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आपने मरीज का जो है वो आपने इमरजेंसी को बेहतर करना है। नंबर 2 कि आपने उसे अफाका देना है। नंबर 3 कि आपने उसकी तमाम अलामात को गहराई में स्टडी करके उसे शफायाबी की तरफ लेके जाना है। ये जो फार्मूला है अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो आप परेशान होंगे। एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, अब आप इमरजेंसी में उस पेशेंट से 1 घंटे की हिस्ट्री लें और उसे कहें कि अच्छा आप ये 6 महीने दवाई खाएं, आप बेहतर हो जाएंगे। उससे पहले उन अद्वियात की ज़रूरत है जो उसकी की सिम्टम मरकज़ी अलामत पर काम करे और उसकी इमरजेंसी को फ़ौरन रिलीफ करे। इंशाल्लाह एक सीरियल हम कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हमारे फॉलोअर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम एक सीरियल चलाएंगे A to Z। होम्योपैथिक दवाइयों में एकोनाइट से हम शुरू करेंगे और Z तक जाएंगे और उसे हम एक एक दवाई का फर्दर 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इमरजेंसी में हमें
फौरी तौर पर देखनी होती हैं। उसमें से नंबर 1 जो हम उस मटीरिया मेडिका को पढ़ने में देखेंगे कि दवाई का मिजाज क्या है। अगर आपकी केस टेकिंग में आप सिम्टम लेने में किसी हद तक आप नाकाम हो गए हैं या सिम्टम आप पॉजिटिव केस टेकिंग को नहीं ले पा रहे किसी वजह से, तो आप दवाई को देख लें, दवाई के मिजाज को देख लें, दवाई की कमी पेशी को देख लें, दवाई की मरकजी अलामत को देख लें, की सिम्टम देख लें। अब की सिम्टम जो है एक जिसका तजर्बा है कोई 5, 6, 7 साल, 10 साल, 20 साल का, 35 साल का, वो तो बेशक काशीराम का इंसाइक्लोपीडिया हो, बेशक बोरक हो, उसमें से वो उस दवाई का की सिम्टम पहली दफा की ही स्टडी पे निकाल लेता है। मगर जो हमारे नए तालिब इल्म हैं उनके लिए ऑलरेडी बुक मौजूद है, मटीरिया मेडिका मौजूद है, 3 लाइन मटीरिया मेडिका है। मेरे पास भी शायद उसकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद हो, अगर किसी अहबाब को चाहिए हो वो मैसेज कर दें, मैं उन्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। तो 3 लाइन का मटीरिया मेडिका, ये बुक आपको इजीली उर्दू बाजार या कुतुब जहां होम्योपैथिक की कुतुब है वहां से मिल जाएंगी कि वो 3 लाइन का जो मटीरिया मेडिका है वो की सिम्टम है। अब एक दवाई में का मिजाज सोजश है और गरमाइश है, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास आ गया, आपने सारी सिम्टम इकट्ठी कर ली, उसमें सारी सिम्टम तो मिल गई, उस दवाई के साथ मैच कर गई, मगर मिजाज मैच नहीं किया। उसमें उसके जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें ना रेडनेस थी और ना स्वेलिंग थी, वो दवाई वहां पे काम नहीं करेगी। अब सब अक्सर लोग ये कहते हैं कि मटीरिया मेडिका को खोल ले तो सारी दवाइयों के सिम्टम्स एक जैसे हैं हर जहां पे। इसे हम कैसे समझेंगे कि इस पेशेंट की कैसे कौन सी दवाई है। अब पेट दर्द है, कालोसेंथ है, डिस्कोरिया है, उसमें आप देखें कि जो दबाने से आगे की तरफ आराम आ रहा है वो कालोसेंथ है, जो पीछे की तरफ पेशेंट जा रहा है, पीछे को हो रहा है डिस्कोरिया। इसमें ये जो मिजाज है, ये की सिम्टम्स हैं, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले आप की सिम्टम्स देखें, उसके बाद आगे चल के उस दवाई की आप पॉजिटिव केस टेकिंग में रेमेडी आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे ही वो जो की सिम्टम आपके जहन में आएगा, एक रेमेडी का नाम आपके जहन में आएगा, आप उस रेमेडी की एज इट इज 10 सिम्टम एक पेशेंट से पूछ लें। अगर वो 10 में से 8, 9 पे आपको यस की आवाज देता है, यकीनन वो दवाई जो है वहां पे वही उसकी दवाई है और उस पर काम करेगी। अब एक गले खराब में आप लेक्सिस दे रहे हैं, आप गले खराब में आप कोई ऐसी जिंजीबर दे रहे हैं, कोई और दवाई दे रहे हैं और उसका मिजाज नहीं मिल रहा, उसकी सिम्टम नहीं मिल रही, असबाब नहीं मिल रहे, तो यकीनन वो दवाई काम नहीं करेगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि और कमेंट्स करें ताकि आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई हो और हम मालूमाती वीडियो आपके साथ बर वक्त शेयर करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर, सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाघा टाउन, लाहौर।